जरा एक पल के लिए अपने पैरों की तरफ देखिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह बिस्तर से उठते समय पैरों में भारीपन महसूस हुआ हो, या फिर कुछ कदम चलने के बाद ऐसा लगा हो जैसे ताकत पहले जैसी नहीं रही? शायद आपने इसे बढ़ती उम्र का हिस्सा मान लिया हो। शायद किसी ने कहा हो, अब उम्र हो गई है, ऐसा तो होता ही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कई बार समस्या सिर्फ उम्र नहीं होती। हो सकता है आपने भी ध्यान दिया हो कि आप दिन भर पानी पीते हैं। घर वाले भी कहते हैं पानी ज्यादा पिया करो। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है। लेकिन एक सवाल है जिस पर बहुत कम लोग गौर करते हैं। क्या सिर्फ पानी पी लेना ही काफी है? मैं डॉक्टर अबीहा हूँ, और आज जो बात मैं आपसे साझा करने वाली हूँ वह शायद आपके सोचने का तरीका बदल दे। क्योंकि 60 वर्ष की उम्र के बाद शरीर में कुछ ऐसे बदलाव शुरू हो जाते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका असर धीरे धीरे हर दिन महसूस होने लगता है। सुबह उठने में सुस्ती, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस का जल्दी फूलना, हाथों और पैरों का ठंडा रहना, चलते समय कमजोरी महसूस होना, और सबसे बड़ी बात, हर समय थका थका महसूस करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि यह सब सामान्य है, लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं है। दरअसल उम्र बढ़ने के साथ शरीर में पानी को संभालने का तरीका बदल जाता है। जो शरीर पहले हर कोशिका तक पोषण और नमी आसानी से पहुंचा देता था, वही शरीर अब पहले जैसी क्षमता से काम नहीं कर पाता। परिणाम यह होता है कि आप पानी तो पीते हैं, लेकिन उसका पूरा लाभ शरीर को नहीं मिल पाता। यहीं से शुरू होती है असली समस्या। और आज मैं आपको कुछ ऐसी साधारण चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें सही तरीके से पानी के साथ लिया जाए तो वे शरीर के प्राकृतिक रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। लेकिन जल्दी मत कीजिए, क्योंकि इनमें से एक तरीका ऐसा है जिसके बारे में जानकर बहुत से लोग हैरान रह जाते हैं। और आखिर में मैं आपको एक ऐसी आम गलती के बारे में भी बताऊंगी जो हजारों लोग हर दिन करते हैं, बिना यह जाने कि वही गलती उनके शरीर की ऊर्जा को धीरे धीरे कम कर रही है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, जब रक्त का प्रवाह धीमा होने लगता है तो शरीर का हर हिस्सा उसका असर महसूस करता है। पैरों तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है, मांसपेशियां जल्दी थकने लगती हैं, हाथ पैर सुन्न जैसे महसूस हो सकते हैं, और कई बार व्यक्ति सोचता है कि उसे आराम की जरूरत है, जबकि असली जरूरत कुछ और होती है। यही वजह है कि आज की जानकारी को अंत तक सुनना बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले तरीके से। कल्पना कीजिए कि गर्मी का मौसम है। आप दोपहर में घर लौटे हैं, शरीर थका हुआ है। आप एक गिलास ठंडा पानी पीते हैं। कुछ राहत मिलती है, लेकिन बहुत देर नहीं टिकती। अब सोचिए, अगर उसी पानी में एक ऐसी चीज शामिल कर दी जाए जो शरीर को सिर्फ ताजगी ही नहीं बल्कि अतिरिक्त पोषक तत्व भी दे सके। मैं बात कर रही हूँ खीरे और पुदीने की। सुनने में बहुत साधारण लगता है ना? लेकिन कई बार साधारण चीजें ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती हैं। खीरे में प्राकृतिक खनिज और जल की अच्छी मात्रा होती है। वहीं पुदीना ताजगी देने वाले यौगिकों से भरपूर होता है। जब इन्हें पानी में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो पानी का स्वाद भी बेहतर हो जाता है, और बहुत से लोग दिन भर अधिक पानी पीने लगते हैं। ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि 60 वर्ष के बाद पर्याप्त पानी पीना ही कई लोगों के लिए चुनौती बन जाता है। कई बुजुर्ग प्यास कम महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि शरीर को पानी की जरूरत नहीं है, और यही वह जगह है जहां समस्या शुरू होती है। अगर शरीर को पर्याप्त तरल नहीं मिलेगा तो रक्त का प्रवाह भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि खीरा और पुदीना केवल शुरुआत है। असल कहानी उसके बाद शुरू होती है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोगों के हाथ हमेशा गर्म रहते हैं और कुछ लोगों के हाथ पैर हमेशा ठंडे? ऐसा सिर्फ मौसम की वजह से नहीं होता। कई बार इसके पीछे शरीर के अंदर चल रही प्रक्रियाएं जिम्मेदार होती हैं, और इसी बात को समझने के लिए हमें अगले तरीके की तरफ बढ़ना होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीते हैं और पानी बाद में पीते हैं तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी कि यह आदत आपके शरीर पर क्या असर डाल सकती है। अब बात करते हैं अगले तरीके की, नींबू और अदरक वाला पानी। शायद आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन जो बात मैं बताने वाली हूँ वह सिर्फ स्वाद से जुड़ी नहीं है। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, वहीं अदरक में ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जिनका अध्ययन वर्षों से किया जा रहा है। बहुत से लोग इसे केवल सर्दी जुकाम के लिए उपयोगी मानते हैं, लेकिन इसके पीछे कहानी कहीं ज्यादा बड़ी है। मान लीजिए सुबह का समय है, आप कुर्सी से उठते हैं, घुटनों में हल्का खिंचाव महसूस होता है। कुछ कदम चलने के बाद शरीर पूरी तरह तैयार महसूस नहीं करता। ऐसी स्थिति में शरीर को केवल ऊर्जा ही नहीं
बल्कि सही पोषण की भी जरूरत होती है। नींबू और अदरक का संयोजन इसी कारण चर्चा में रहता है। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि जितना ज्यादा अदरक डालेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, जबकि सच यह है कि संतुलन सबसे जरूरी है। शरीर को सहयोग देना है, उस पर बोझ नहीं डालना। और यही बात हमें उम्र बढ़ने के साथ और ज्यादा समझनी चाहिए, क्योंकि 60 वर्ष के बाद शरीर पहले जैसा नहीं रहता। जो चीज 30 साल की उम्र में आसानी से पच जाती थी, वही चीज बाद में अलग असर दिखा सकती है। इसलिए समझदारी जरूरी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी तक हमने केवल उन चीजों की बात की है जो शरीर को बाहर से सहयोग देती हैं। अब हम उस हिस्से के करीब पहुंच रहे हैं जहां असली बदलाव शुरू होता है। और यहीं पर बहुत से लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि अगला तरीका एक ऐसी सब्जी से जुड़ा है जिसे बहुत से लोग पसंद भी नहीं करते। कई लोग उसे देखकर मुंह बना लेते हैं। कुछ लोग उसे सिर्फ सलाद समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उसके प्रभावों का अध्ययन किया, तो परिणामों ने लोगों का ध्यान खींचा। क्या है वह चीज? उसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। जब तक शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह सही तरीके से नहीं होगा, तब तक सिर्फ बाहरी बदलावों से बहुत बड़ा अंतर महसूस नहीं होगा। यही कारण है कि अगला तरीका आज की पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा बनने वाला है। और जो मैं आगे बताने वाली हूँ, वह शायद आपको अपने रसोई घर की एक साधारण चीज को बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। लेकिन उससे पहले एक सवाल अपने आप से पूछिए। क्या आपने पिछले एक सप्ताह में ऐसा कोई दिन बिताया है जब बिना वजह थकान महसूस हुई हो? अगर जवाब हाँ है, तो आगे की जानकारी आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अब हम उस रहस्य के करीब पहुंच रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब हम उस चीज की बात कर रहे थे जिसे बहुत से लोग साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। वह है चुकंदर। जी हाँ, वही चुकंदर जिसे कई लोग सिर्फ सलाद की प्लेट का हिस्सा समझते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी सड़क पर वर्षों से धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता जाए, रास्ते संकरे हो जाए और गाड़ियों की रफ्तार कम होने लगे, तो क्या होगा? मंजिल तक पहुंचने में अधिक समय लगेगा। कुछ ऐसा ही शरीर के अंदर भी हो सकता है। जब रक्त का प्रवाह पहले जैसा नहीं रहता, तो शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचने में कठिनाई हो सकती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को थकान, कमजोरी और सुस्ती महसूस होने लगती है। यहीं पर चुकंदर चर्चा में आता है। चुकंदर में प्राकृतिक नाइट्रेट पाए जाते हैं। शरीर इन्हें एक ऐसी प्रक्रिया में उपयोग करता है जो रक्त वाहिकाओं के सामान्य कार्य को सहयोग देने में मदद कर सकती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि चुकंदर का लाभ केवल उसके अंदर मौजूद तत्वों तक सीमित नहीं है। महत्वपूर्ण यह भी है कि उसे किस तरह लिया जाए। बहुत से लोग एक दिन पीते हैं, फिर कई दिनों तक भूल जाते हैं, फिर कहते हैं कि कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। लेकिन शरीर कोई स्विच नहीं है जिसे दबाते ही सब बदल जाए। उसे समय चाहिए, नियमितता चाहिए, धैर्य चाहिए। और यही वह बात है जिसे समझने वाले लोग अक्सर बेहतर परिणाम महसूस करते हैं। अब जरा एक और दृश्य की कल्पना कीजिए। शाम का समय है। आप अपने पोते या पोती के साथ बाहर टहलने निकले हैं। वे आगे आगे चल रहे हैं और आप मन ही मन सोच रहे हैं कि काश थोड़ी और ताकत होती, थोड़ी और ऊर्जा होती, ताकि कदम उनके साथ आसानी से मिल सके। क्या यह एहसास परिचित लगता है? अगर हाँ, तो आगे की बात आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊर्जा केवल भोजन से नहीं आती। ऊर्जा उस पूरी प्रक्रिया से आती है जिसमें शरीर भोजन को उपयोगी शक्ति में बदलता है। और इस प्रक्रिया में पर्याप्त पानी, संतुलित पोषण और सक्रिय जीवन शैली की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अभी सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है, क्योंकि अब हम उस चीज की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनकर बहुत से लोग चौंक जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ हल्की मात्रा में लाल मिर्च के उपयोग की। अब रुकिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत अधिक तीखा खाना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं। लेकिन वर्षों से वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लाल मिर्च में मौजूद कुछ प्राकृतिक तत्व शरीर पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। और इसी कारण इस पर अनेक अध्ययन किए गए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। यदि आपको पेट से जुड़ी समस्या है, गैस्ट्रिक अल्सर है, या आप कोई विशेष दवा ले रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। यह बात मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ, क्योंकि इंटरनेट पर जानकारी बहुत है, लेकिन सही जानकारी चुनना सबसे जरूरी है। और यही वजह है कि आज की चर्चा केवल किसी एक चीज को चमत्कार बताने के लिए नहीं है, बल्कि यह समझाने के लिए है कि शरीर को सहयोग कैसे दिया जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब हम उस तरीके पर पहुंच रहे हैं
जिसे बहुत से लोग सबसे रोचक मानते हैं। एक ऐसा पेय जो सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में उपयोग किया जाता रहा है। गुड़हल के फूलों से तैयार पेय। शायद आपने इसका नाम सुना हो, शायद नहीं भी। लेकिन इसकी लोकप्रियता का कारण केवल इसका रंग नहीं है। लोग इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें प्राकृतिक पौधों से मिलने वाले यौगिक मौजूद होते हैं, जिनका अध्ययन वर्षों से किया जा रहा है। लेकिन यहाँ भी वही नियम लागू होता है। कोई भी चीज अकेले पूरी कहानी नहीं बदलती। असली बदलाव तब आता है जब कई अच्छी आदतें एक साथ जुड़ती हैं। और अब मैं आपको वह गलती बताने जा रही हूँ जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। वह गलती जो हजारों लोग हर सुबह करते हैं, सुबह उठते ही सीधे चाय या कॉफी पी लेना। देखिए, मैं यह नहीं कह रही कि चाय बुरी है, लेकिन रात भर सोने के बाद शरीर को सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। कई लोग घंटों तक पानी नहीं पीते, पहले चाय, फिर नाश्ता, फिर दूसरे काम, और पानी बाद में। धीरे धीरे यह आदत शरीर के तरल संतुलन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सुबह उठने के बाद पहले पानी पीने की आदत विकसित की जाए। यह एक छोटी आदत है, लेकिन छोटी आदतें ही वर्षों बाद बड़े परिणाम बनाती हैं। गौर कीजिए, हम अक्सर बड़ी दवाओं, बड़े उपचारों और बड़े समाधानों की तलाश में रहते हैं, लेकिन कई बार शरीर हमसे केवल कुछ बुनियादी चीजें मांग रहा होता है। पर्याप्त पानी, संतुलित भोजन, हल्की नियमित गतिविधि, अच्छी नींद और तनाव को कम करने का प्रयास। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिन दिनों आप थोड़ा ज्यादा चलते हैं, थोड़ा ज्यादा सक्रिय रहते हैं, उन दिनों शरीर अपेक्षाकृत बेहतर महसूस करता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर को चलना पसंद है। हमारी मांसपेशियां चलने के लिए बनी है, हमारे जोड़ चलने के लिए बने हैं, और रक्त का प्रवाह भी गतिविधि से लाभ उठा सकता है। इसलिए यदि संभव हो तो हर दिन कुछ मिनट टहलने की आदत बनाएं। तेज चलना जरूरी नहीं, लंबी दूरी जरूरी नहीं, नियमितता जरूरी है। याद रखिए, 60 वर्ष की उम्र कोई अंत नहीं है। यह जीवन का वह दौर है जहां समझ सबसे अधिक होती है, अनुभव सबसे अधिक होता है, और सही आदतों का लाभ भी सबसे अधिक महसूस किया जा सकता है। हो सकता है आज आपके घुटनों में पहले जैसी ताकत ना हो सकता है सीढ़ियां चढ़ते समय थोड़ा समय लगे, हो सकता है शरीर पहले जैसा न लगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बेहतर महसूस नहीं कर सकते। छोटे छोटे कदम भी बड़ा अंतर ला सकते हैं। आज यदि आप पर्याप्त पानी पीने का संकल्प लेते हैं, यदि आप अपने भोजन में अधिक प्राकृतिक चीजें शामिल करते हैं, यदि आप थोड़ी नियमित गतिविधि शुरू करते हैं, तो आने वाले हफ्तों और महीनों में फर्क महसूस हो सकता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि यह फर्क केवल आपके लिए नहीं होगा, ये आपके परिवार के लिए भी होगा, आपके बच्चों के लिए, आपके पोते पोतियों के लिए। क्योंकि जब आप स्वस्थ महसूस करते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान लौटती है, आपकी चाल में आत्मविश्वास लौटता है, और जीवन के छोटे छोटे पल फिर से आनंद देने लगते हैं। याद रखिए, उम्र बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन हर कमजोरी को उम्र का नाम देना जरूरी नहीं। अपने शरीर की सुनिए, उसकी जरूरतों को समझिए, और किसी भी बड़े बदलाव से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं डॉक्टर अबिहा आपसे फिर मिलूंगी एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और उम्मीद कभी मत छोड़िए।